सभी को जय श्री कृष्णा जी। दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग यानी कि 3 गुणों के बारे में सुनेंगे जी। भगवद गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग गुणों का विभाजन है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सृष्टि के 3 प्रमुख गुणों सत्व, रजस और तमस के बारे में समझाते हैं। इन गुणों का प्रभाव सभी जीवों के स्वभाव, कर्म और आध्यात्मिक उन्नति पर पड़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो इस ज्ञान को समझ लेता है वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। संपूर्ण प्रकृति में 3 गुण विद्यमान हैं। सत्व गुण शुद्धता और ज्ञान, ये गुण प्रकाश, सुख और पवित्रता का कारण बनता है। यह आत्मज्ञान और शांत मन की ओर ले जाता है। रजोगुण क्रिया और आसक्ति, ये कर्म, इच्छा और भौतिक सुखों में लिप्तता को प्रेरित करता है। तमोगुण अज्ञान और आलस्य, ये जड़ता, प्रमाद और अंधकार को उत्पन्न करता है। मनुष्य की प्रवृत्ति और कर्म इन तीनों गुणों के मिश्रण पर निर्भर करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इन तीनों गुणों को पार कर लेता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर दिव्यता प्राप्त करता है। वह ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। जो व्यक्ति न तो सुख में अहंकार करता है न दुख में विचलित होता है, जो समत्व में स्थित रहता है वही गुणों से ऊपर उठ जाता है। जो व्यक्ति अनन्य भक्ति के साथ मेरी सेवा करता है वह इन तीनों गुणों को पार कर जाता है और ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा को इन गुणों से परे उठकर पूर्ण रूप से परमात्मा में समर्पित होकर मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। अब आइए दोस्तों, इस अध्याय को विस्तार से सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं तुझे उस उत्तम ज्ञान का उपदेश दूंगा जिससे सभी ज्ञानियों में श्रेष्ठ होने का मार्ग प्राप्त होगा। इस ज्ञान को जानकर साधक इस संसार के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। संपूर्ण भूत मेरे गर्भ में स्थित होते हैं, मैं उन्हें उत्पन्न करने का कारण हूँ। हे अर्जुन, सभी योनियों में जन्म लेने वाले प्राणियों का मूल कारण मैं हूँ। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम सभी जीवों को बांधते हैं। सत्व गुण पवित्र और ज्ञानमय है, वह सुख और ज्ञान से जीव को बांधता है। रजोगुण कामनाओं और कर्मों में इच्छा उत्पन्न करता है, ये जीव को कर्मों में बांधता है। तमोगुण अज्ञान जनित है, ये प्रमाद, आलस्य और निद्रा से जीव को बांधता है। सत्वगुण सुख में, रजोगुण कर्म में और तमोगुण मोह में स्थित करता है। जब इन 3 गुणों में से कोई एक अन्य पर प्रभाव डालता है तब उसका प्रभाव प्रधान हो जाता है। जब सत्वगुण बढ़ता है तब प्रकाश, ज्ञान और प्रसन्नता उत्पन्न होती है। रजोगुण की वृद्धि से लोभ, कर्म, इच्छा और बेचैनी पैदा होती है। तमोगुण की वृद्धि से अज्ञान, आलस्य और प्रमाद बढ़ता है। सत्वगुण में स्थित होकर मरने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त करता है। रजोगुण में स्थित होकर मरण करने वाला व्यक्ति कर्म प्रिय मनुष्यों में जन्म लेता है। तमोगुण में मरने वाला व्यक्ति मूढ़ योनियों में जन्म पाता है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लालसा और तमोगुण से अज्ञान उत्पन्न होता है। सत्वगुण में स्थित व्यक्ति उच्च लोकों को प्राप्त करता है, रजोगुण में स्थित व्यक्ति मध्य लोकों में जाता है और तमोगुण में स्थित व्यक्ति अधोगति को प्राप्त करता है। गुणों के कार्यों को जानकर और उनसे ऊपर उठकर भक्त मुझ में स्थित हो जाता है। जब साधक इन 3 गुणों से मुक्त होकर मुझ में लीन हो जाता है तभी वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है उसकी पहचान क्या है? श्री कृष्ण बोले, जो न सत्व, न रज, न तम से प्रभावित होता है और संभाव में स्थित रहता है वह गुणातीत होता है। जो निर्लिप्त रहता है, जो सुख दुख में संभाव रखता है और जो आत्मा में स्थित रहता है वही गुणों से परे होता है। जो उपेक्षा भाव से रहता है, जिसे कोई सुख दुख नहीं बांधता और जो आत्मा को ही आधार मानता है वह गुणों से मुक्त होता है। जो मेरी भक्ति करता है वह इन तीनों गुणों को पार करके ब्रह्म को प्राप्त करता है। मैं ब्रह्म का आधार हूँ, अमृत, अविनाशी और सनातन धर्म का अधिष्ठान हूँ। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में गुणत्रय विभाग योग का वर्णन समाप्त होता है। अब इसी के साथ विदा लेते हैं। कल फिर इससे अगला अध्याय लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्ण जी।